बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ आप सभी चरणों मेरे प्यारे सुंदर साथ, जिस तरह आपने गत भाग में जाना कि कैसे मठाधीश महाराज जी को अपना शिष्य बनाने के लिए कहते हैं, परंतु महाराज जी कहते हैं नहीं भैया नहीं, हमें उस सच्चे सदगुरु की तलाश है। इसके लिए हमारे अंदर से खुद ब खुद ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि हाँ यही हमारे सदगुरु हैं, हमारे गुरु बनने के योग्य हैं। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं सदगुरु महाराज की जीवनी का, जिसमें 7 लहर संपन्न हो चुकी है और आज 8वीं लहर का आरंभ करते हैं, जिसमें वर्णन किया जाता है बालाजी के धाम का। वंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री धनीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल तो मैं पल पल करूं अपना, मैं पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु शेरपुर वाले की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। तो आइए मेरे प्राणधान सुंदर साथी, 8वीं लहर बालाजी धाम। बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है, वैसे है एक राज्य तृप्ति जो बालाजी से नीचे है। कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर बालाजी महाराज की मान प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर एक प्रदेश है, एक जगह का नाम है तृप्ति, जो कि कुछ नीचे ही है बालाजी से। एक टेकरी के ऊपर है बालाजी का मठ स्थित, ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी तक। तो एक टेकरी एक ऊंचा स्थान है, एक टीला टाइप एक स्थान है जहाँ पर बालाजी का मठ स्थित है, जहाँ पर बालाजी भगवान का मंदिर वहां पर स्थित है, और वहां पर जाने के लिए 10 मील की ऊंचाई पर चढ़कर घूमकर जाना होता है, तभी उस मठ तक पहुंचा जाता है। नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर के यात्री आते हैं, बालाजी विख्यात हुए जब से ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जो भी उनके शिष्य हैं, बालाजी को मानने वाले वहाँ के व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो नीचे से एक एक पौड़ी दर पौड़ी चढ़कर बालाजी के मठ तक पहुंच जाते हैं। और बालाजी की जो व्याख्या है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो विख्यात हुए, उसके पीछे एक कहानी है। वह कहानी जिसके कारण बालाजी महाराज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए उस जगह को स्थान पर। आइए जानिए। नायक हाथी राम महात्मा ने तप किया टेकरी पर, एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्भर। के हाथी राम के नाम के महात्मा जी थे, जिन्होंने टेकरी पर बैठकर अपने जीवन की तपस्या की, इसलिए बालाजी को रिझाने के लिए। और उनका जीवन पूर्ण जीवन निर्भर किस पर था? केवल और केवल पत्तों के आहार पर। वो अन्यथा कुछ भी नहीं खाते थे, ना रोटी, ना चावल, ना फल, ना कोई प्रकार का आहार, केवल एक वृक्ष के पत्तों पर ही आहार को समझते, उसके पत्ते खाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार की तपस्या उन्होंने बालाजी के प्रति की। अन्य आहार ना करते कोई, एक वृक्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे अपने प्रण के पक्के। अगर कोई व्यक्ति उन्हें कहे कि महात्मा जी आइए कुछ और भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन हाथी राम जी का अपना नियम इतना पक्का था
कि वो किसी प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करते थे। वो खाते तो खाते क्या, केवल और केवल उस वृक्ष के पत्ते। देखिए कितनी बड़ी तपस्या हाथी राम जी ने की। आज के समय में कोई तपस्या इस प्रकार के नहीं कर सकता, जो कि अपने इष्ट बालाजी को रिझाने के लिए हाथी राम महात्मा जी ने उस समय तपस्या की, बिना खाए पिए केवल पत्तों के आहार पर ही। तृप्ति के राजा ही करते सभी व्यवस्था मंदिर की, सब कुछ अधीन उन्हीं के, संपत्ति थी सारी उनकी। के तृप्ति जो राज्य था, उसके जो वहां के राजा थे, वही सारी की सारी व्यवस्था बालाजी के मठ की, उस मंदिर की किया करते थे, क्योंकि सारा कुछ अधीन उन्हीं के था। उन्हीं के अधीन होकर सारा स्थान उनके अंदर आता था, जिसके कारण वह सारी संपत्ति, वह मठ की जगह, वह मंदिर सब उन राजा के नाम पर था। इसलिए उनकी यह कर्तव्य था उनका कि सारी व्यवस्था वहां की उनके ही जिम्मे थी। संचालन का भार धाम का राजा के हाथों में था, हाथी राम जहाँ रहते वह बड़ा भयानक सावन था। किस तृप्ति बालाजी के मंदिर का जो जितना भी कार्य था और वो जितना भी संपत्ति थी, जितना भी संचालन का कार्यभार था, वह सभी वहां पर उस राजा के हाथ में ही था। लेकिन हाथी राम जी जो तपस्या कर रहे थे टेकरी के ऊपर, वह एक भयानक जंगल था, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बैठकर तपस्या नहीं कर सकता। लेकिन देखिए अपने प्रभु की अधीनता, उनके प्रेम में, उनके विरह में इतने सराबोर थे हाथी राम जी कि भयानक वन के अंदर भी केवल पत्तों का आहार पर निर्भर होकर वह वहां पर तपस्या करते हैं। होकर मुक्त भक्ति पर उसकी एक बार नट नागर श्याम, बाल रूप घर आकर खेले जहाँ रहते थे हाथी राम। देखिए प्रेम, ये प्रेम एक ऐसी चीज है कि दूसरे प्रेमी को अपनी ओर खींच हिलाता है। यही प्रेम वहां पर हाथी राम जी ने अपनी तपस्या के द्वारा दर्शाया, जिसके कारण वश यह हुआ कि बालाजी महाराज को एक बाल रूप में, एक बाल श्याम के रूप में प्रकट होकर खेलने के लिए, अपनी लीला दिखाने के लिए अपने भक्त, अपने प्रिय भक्त हाथी राम जी के पास आना पड़ा। उनके घर पर आ गए अपना बाल रूप धारण करके। बाल मोहिनी छवि जब देखी हाथी राम न रह पाए, उठ करके अपने आसन से उस बालक के ढिंग आए। कितनी मनमोहक छवि, उस बाल रूप श्याम की इतनी मनमोहक छवि, इतनी अति सुंदर, जिसको एक बार जो देखे बस उसका ही हो जाए। तो उसे देखकर जो हाथी राम तपस्या पर बैठे थे, मानो अपने इष्ट के इस रूप को देखकर भी हाथी राम जैसे तपस्वी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। और उनकी छवि को निहारने के लिए हाथी राम जी अपने स्थान से, अपने आसन से उठकर चल देते हैं। कहाँ? उन बाल रूप श्याम के दर्शन हेतु उनके पास, उनकी मनमोहक छवि देखने के लिए उनके ढिंग पहुंच जाते हैं। ढिंग का अर्थ होता है पास जाना। उनके पास वह पहुंच जाते हैं। निकट पहुंच जब छवि अब लौकी, तो चुटियल हुए हाथी राम, बुद्धि ज्ञान हवा हो गए सब, हुआ हृदय का काम तब। इस प्रकार की छवि उन बाल रूपी श्याम की थी कि जिसे देखकर अच्छे का होश उड़ जाए, खुद का ध्यान ना रहे, अपना आपा खो बैठे, क्योंकि ऐसी मनमोहक छवि कि जिसे एक बार निहारे तो बस निहारते ही चले जाए, किसी और की ओर हमारा ध्यान ही ना जाए। कुछ इसी प्रकार का दृश्य हाथी राम जी के साथ भी घटित हुआ कि जैसे ही हाथी राम जी ने उस बाल स्वरूप की छवि का अवलोकन किया, उनको निहारा, तो एकदम चुटियल से हो गए, मानो उनका दिल दिमाग कार्य करना एकदम बंद कर गया। अरे बुद्धि का जो भी ज्ञान था सब हवा हो गया,
और हृदय ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया। इस प्रकार उसका काम तमाम सा ही हो गया। तब की तो पूछो ही मत, जब तोतली लीला शुरू हुई, सरोबार करती हुई मीठी शिशु क्रीड़ा आरंभ हुई। देखिए मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, किस प्रकार की लीला वो श्याम सुंदर तो बालाजी महाराज अपने बाल स्वरूप में हाथीराम जी को दिखा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे की मनमोहक छवि लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और तुतलाती ही आवाज में जिस तरह प्रकार छोटे बच्चे तोतले आवाजें बोलते हैं, उस प्रकार का वहां पर एक खेल, एक लीला शुरू हो जाती है। और उसकी तो बस पूछो ही मत कि जब तोतली लीला शुरू होती है तो वह अपनी मीठी बातों में, अपनी मीठी मीठी तोतली बातों में सरोबार कर देते हैं, आनंदित हो उठते हैं। जो शिशु की वह क्रीड़ा, वह खेल लीला आरंभ होती है। भूल गए उन क्रीड़ाओं में भक्त पूछना उनका नाम, किस तरह तुम मुझ तक आए, कौन पिता बच्चा तेरा काम। कि उनकी इस तोतली जो बोली थी, उसी प्रकार की मनमोहक छवि के साथ उनके साथ खेल में इस प्रकार मग्न हो गए हाथीराम महात्मा जी कि उनसे पूछना भी भूल गए कि भैया आपका नाम क्या है। और उस मासूम बच्चे से यह जानना भी भूल गए कि भैया आपके पिता का नाम क्या है और आपका गांव कौन सा है। इस प्रकार वह सब कुछ भूल बैठे, कुछ भी उनको होश नहीं रहा जानने के लिए। बाल रूप पर मोहित होकर लगे खेलने उनके साथ, हाथीराम शब भी उससे करने लगे तोतली बात। कहते कि उनके बाल रूप की छवि इतनी सुंदर थी कि भैया हाथीराम जी सब कुछ भूल भाल कर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, उन बाल स्वरूप के साथ खेल खेलने लगे। और हद तो तब हो गई जब उनकी तोतली भाषा के साथ हाथीराम जी भी खुद तोतली भाषा में ही उनसे बात संवाद बातें करने लगे। हाथीराम हुए तन में शिशु तो ला करके रसपान, खेले खूब मस्त हो करके दोनों भक्त और भगवान। क्या हाथीराम जी भूले मत, हाथीराम जी पूर्ण रूप से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जब शिशु लीलाकार रसपान करते हैं। उनकी जब क्रीड़ाओं में मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार क्या कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कुछ होश नहीं रहता। बस मस्ती में आनंद में झूमते हुए उनके बाल स्वरूप के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और उनके साथ मानो भक्त और भगवान आपस में बस एक क्रीड़ा खेल खेल रहे हैं और खेलते जा रहे हैं, इसमें ना भक्त को पता कि क्या हो रहा है, ना भगवान को पता। बस दोनों एक दूसरे के प्रति एक प्रेम भाव में सरोबार होकर एक क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, लीला रच रहे हैं। बड़ा ही आनंदित माहौल वहां का उस समय हो गया। किंतु भक्त अनभिज्ञ रूप से वास्तव में है ये कौन, जब आता आनंद हृदय में ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। कहते हैं कि भाई भक्ति अनभिज्ञ रूप है, उनको किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं है कि यह रूप है तो है कौन। अरे बाल स्वरूप जो अचानक से यहाँ पर हमारे पास आ गया और इस प्रकार की लीलाएं चल रही है, तो आखिर ये है कौन। लेकिन भैया वो आनंद के पल इस प्रकार थे कि हाथीराम जी का जितना भी तपस्या का ज्ञान था, जो भी उन्होंने ग्रहण किया था, वह सब मानो सारा कुछ उनकी शक्ति तक भी मौन हो जाती है, वहां पर कार्य करना पूर्णतः बंद कर देती है। 4 रोज तक नित्य निरंतर शिशु लीला आनंद दिया, कृत्य कृत्य कर दिया भक्त को हाथीराम कृतार्थ किया, हाथीराम कृतार्थ किया। कि यह लीला उन श्याम सुंदर बालाजी महाराज की पूर्ण 4 रोज तक चलती है। तो 4 दिन की लीला संपन्न होने का समय आता है तो आनंदित हो जाते हैं हाथीराम जी और
इस प्रकार के आनंद में सुरबार हो जाते हैं कि मानो भगवान ने अपने भक्त को कृत्य कृत्य कर दिया। अरे धन्य धन्य कर दिया कि भक्त को भगवान मिल गए तो किसी की भी अब आवश्यकता नहीं है। तब क्या होता है कि हाथीराम कृतार्थ हो गए और क्या कहते हैं, चौथे दिन भगवान भक्त से बोले, आप महात्मा जी पड़े हुए हो छिपे हुए क्यों इस गहराई सेवन की। जब चौथा रोज आरंभ होता है तो भगवान यानी बालाजी महाराज और श्याम सुंदर का बाल स्वरूप अपने भक्त हाथीराम से पूछ बैठते हैं, अरे हाथीराम महात्मा जी आप एक चीज बताइए कि आप इस गहराई में बन के क्यों पड़े हैं। आप कहीं और भी रह सकते हैं, मठ के अंदर भी रह सकते हैं, परंतु आप इस वन में इस घने जंगल में क्यों पड़े हैं। किस तलाश में हो, क्या इच्छा है हमको भी बतला दो। किस दुख से घर त्याग आए हो, इच्छा हो तो जतला। तो भगवान अपने भक्त से स्वयं पूछते हैं कि भैया हाथीराम जी, अरे आप यहाँ जंगल में पड़े हो, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। अगर आपकी कोई इच्छा है तो हमें बतला दो कि आपकी तलाश क्या है, किस चीज की तलाश में आप यहाँ पर बैठे हो। अगर मान सको, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे सामने उसका जिक्र कर सकते हो, हमारे आगे अपनी इच्छा को जता सकते हो। बालाजी बोले सुनते ही, क्या इच्छा होती हमको, बड़ा पड़ा एकांतवास में याद किया करते उसको। सुनते ही हाथीराम महात्मा जी कहते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ बालाजी का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव बालाजी को ध्यान में रखते हुए हमारी भला इच्छा क्या होगी, हमारी इससे ऊपर कोई भी इच्छा नहीं है भैया। हम तो सिर्फ बड़े बड़े करते क्या है, केवल और केवल अपने इष्ट भगवान बालाजी का ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। नित्य देखते रहते हैं छवि अलग पड़े निज प्यारे की, नंद नंदन आनंद कंद श्री ब्रज चंद्र दुलारे की। कहते हैं कि भैया हम तो बस अपने श्याम सुंदर का ध्यान करते हैं नित्य, और नित्य बस उनकी छवि को निहारते रहते हैं प्रेम पूर्वक। और क्या करते हैं, बस जब निज चंद दुलारे की, अरे अपने निज प्यारे के हम छवि को निहारते हैं। और नंद बाबा के पुत्र नंद देव, नंद महाराज, वासुदेव, श्री कृष्ण महाराज, बालाजी महाराज, उस प्यारे की हम छवि को निहारते हैं। और बस उस ब्रज चंद्र दुलारे की, उस ब्रज के राजा, उस ब्रजवासी के मानते हुए, उसको ध्यान करते हुए बस यहाँ पर पड़े रहते हैं। अपने पास रहा करता है नंद नंदनी का छोरा, मस्त रहा करते उसकी, भला चाहते उससे क्या। कहते हाथीराम जी के इस मंदिर के अंदर स्वयं साक्षात रूप से नंद नंदनी का छोरा रहता है। नंद बाबा का छोरा हमारे साथ रहता है, तो हमें भला और किसी चीज की इच्छा क्यों होगी। हम तो बस दिन प्रतिदिन हर पल उसके ही ध्यान में लगे रहते हैं, और हमें उनसे कुछ भी चाहना नहीं है। अगले दिन फिर बाल रूप ने बाबा से वो प्रश्न किया, पीड़ा व्यस्त काल में बाबा जी से फिर से यो पूछ लिया। तो अगले दिन की क्रीड़ा जब शुरू होती है, अगले दिन का जब खेल शुरू होता है बाल स्वरूप का, तो फिर क्या होता है कि वह बाल स्वरूप श्याम सुंदर का वो नंद नंदनी का छोरा दोबारा पुनः पूछ लेता है हाथीराम जी से, अरे बाबा जी क्या पूछते हैं। इसके लिए महाराधार मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथी के वह नंद नंदनी का छोरा, वह बाल स्वरूप श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र भगवान का हाथीराम जी से क्या पूछता है,
उसको जान दे कीर्ति, देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साध जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।